75 साल हो गए। 75 साल इस साल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोत्सव के नाम से इस 15 अगस्त की भारत माता की हम लोग मन मिटे, हमारे जो क्रांतिकारी लोग रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरीके से मना रहा आज़ादी के 75 साल का महोत्सव मना रहा है, ये हमारे पीछे आप जो देख रहे होंगे बच्चे तिरंगा लेके खड़े हुए हैं, तो ये बाराबंकी का प्राथमिक विद्यालय बीबीपुर है, जहाँ पर 15 अगस्त मनाया जा रहा है पूरे उत्साह के साथ है। जिस तरीके से हम आपको लखनऊ से लेकर के कुशीनगर, कुशीनगर से लेकर के बलरामपुर और बलरामपुर से गोरखपुर, हर जगह पे आपको दिखा रहे हैं कि 15 अगस्त किस तरीके मनाया जाए। तो इस समय हंगामा टाइम्स की टीम आई हुई है बाराबंकी में। तो बाराबंकी में आपको दिखा रहे हैं कि स्कूलों में क्या तैयारी है और किस तरीके से 15 अगस्त को लेकर के बच्चे क्या तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय हम लोग प्राथमिक विद्यालय बीबीपुर बाराबंकी में है। तो यहाँ पे 15 अगस्त मनाया जा रहा है। यहाँ पे अजय लक्ष्मी, समाज सेविका अजय लक्ष्मी जी के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है स्टेशनरी के सामान को वितरण करने के लिए, और बच्चे यहाँ पे भारी संख्या में हैं और 15 अगस्त के लिए पूरी तैयारी करी है। जिस तरीके से आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, बच्चे हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं। सभी लोगों को बहुत जोश उल्लास है, बच्चे भी बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग मना रहे हैं आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लखनऊ में तो पूरा देश आज़ादी के रंग में डूबा हुआ है और महोत्सव मना रहा है। तो बाराबंकी में भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बच्चे और बड़े सभी लोगों के मन में जो पूरा जोश उल्लास भरा हुआ 15 अगस्त को लेकर के और 75 साल का सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं। ये भारी संख्या में यहाँ देख रहे हैं जो कि आपका प्राथमिक विद्यालय बीबीपुर का बाराबंकी का, यहाँ पे भी लोग भारी तादाद में सुबह 8 बजे से ही लोग भारत माता की 15 अगस्त। तो यहाँ पे जिस तरीके भारत माता की जय जयकार लग रही है, लखनऊ में तो हम आपको दिखा ही रहे हैं कि 15 अगस्त किस तरीके से मनाया जा रहा है, आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सब अपील करी है कि हर घर तिरंगा को लेकर उन्होंने मुहिम चलाई है कि हर घर तिरंगा लहराए। तो हम लोग बाराबंकी में भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 15 अगस्त मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ में प्रधान जी भी यहाँ जुड़ेंगे, तो उनसे हम बात करेंगे। तो हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से लखनऊ में तो हर घर तिरंगा को लेकर के हम आपकी तैयारी दिखा रहे हैं, किस तरीके तिरंगा यात्रा निकल रही है, हर घर पे आपको तिरंगा दिखा रहे हैं। तो इस समय हम लोग बाराबंकी में है। तो बाराबंकी के जो बीबीपुर में हमारे सामने प्रधान जी है फूलमती जी, तो उनसे हम बात करेंगे हर घर तिरंगा को लेकर क्या तैयारी है। आज हम लोग प्राथमिक विद्यालय में आए तो उसका क्या कार्यक्रम रहा, सुबह से क्या तैयारी रही। आपका स्वागत है फूलमती हाँ जी सर, हर घर में हमने सूचना दी, सब घर के बच्चे आए, तिरंगा लहराए। हमारे यहाँ सब स्कूल में जाके और सब कहीं मिठाइयाँ बटी, बच्चों को बांटी गई, सब बच्चा खुश होकर अपने अपने घर गए और सभी हुआ सर। तो बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जब से आए बाराबंकी में हम देख रहे हैं कि शहर तो छोड़िए, गांव में भी हर घर तिरंगा को लेकर बहुत सारा उत्साह है, लोग महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। गांव में भी अच्छी तैयारी आपने करवाई है। जी सर, हमने गांव में अच्छी तैयारी की, हमारे गांव के लोग सब खुश हैं और तिरंगे से बहुत पसंद है कि हमारे देश का। तो हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर जी आपका? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू बाबा है, जो प्रधान पति के हैं, जो यहाँ प्रधान फूलमती जी उनके पति हैं। हाँ पति है ये। तो क्या तैयारी रही है आप लोगों की? हर घर तिरंगा को फहराया गया और आने वाले 15 अगस्त में के दिन जो है मिठाई का वितरण हुआ बच्चों को, और 15 अगस्त के बारे में बताया गया। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए हर घर तिरंगा को फहराया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी मुहिम है हर घर तिरंगा को लेकर के, क्योंकि हर घर तिरंगा इसलिए क्योंकि हम लोग आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, 75 साल का महोत्सव मना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपील करी कि हर घर तिरंगा लहराए। तो यहाँ बताइए, यहाँ कब से तैयारी शुरू हो गई? यहाँ 17 तारीख से तक रहेगा और 13 तारीख से हर घर तिरंगा
फहराया गया। हाँ, हम भी ये देख रहे बाराबंकी, जैसे कैमरामैन से हम पीछे कहेंगे, पीछे दिखाइएगा कि यहाँ बहुत से घरों में तिरंगा दिख रहा है, हर घर तिरंगा लहरा रहा है। लखनऊ तो लहरा ही रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन बाराबंकी भी किसी से कम नहीं है। बाराबंकी में भी जो है ये माहौल दिख रहा है कि हर घर तिरंगा का पूरा जोश उल्लास है। तो यहाँ पे समाज सेवी अजय लक्ष्मी मैम जी हैं, जिनके द्वारा स्टेशनरी का सामान वितरण करा गया है, तो हम उनसे बात करेंगे। तो मैम ये बताइए, 15 अगस्त पे तो लोग हर घर तिरंगा लहरा करके सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आपने गांव का एक प्राथमिक विद्यालय चुना, उसमें आपने स्टेशनरी का सामान वितरण किया, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो हम अपने आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। देशवासियों को ये 15 अगस्त के जो महोत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूँगी और उनका हार्दिक शुभकामनाएं लोगों को। हमारा ये जो उद्देश्य था कि बच्चों को बांटने का, तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को खुश रखने के लिए अपना ये ज्योमेट्री बॉक्स और छोटे बच्चों को कलर्स बांटे। यानी स्टेशनरी का सामान आपने वितरण किया बच्चों को। स्कूलों में ये दिखाया जाता है किस तरीके से हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी शिक्षा जब मजबूत रहेगी, जिसे कहते हैं हमारी नींव, जब हमारी नींव मजबूत रहेगी तभी हम आगे चल करके अच्छे भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मैम ये बताइए, आज कितने बच्चों को स्टेशनरी सामान वितरण किया गया? 70 बच्चे, बड़े बच्चे 6, 7 और 8 थे तो स्टेशनरी ज्योमेट्री बॉक्स दिया, और जो छोटे बच्चे हैं करीब 150 उनको जो है कलर्स बांटे। यानी कि हर घर तिरंगा को लेकर लोग तो खास तैयारी कर ही रहे हैं, जिस तरह हम आपको लखनऊ में दिखा रहे हैं, कुछ लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ लोग झंडे को अपने घर पे लहरा रहे हैं। तो यहाँ पे अजय लक्ष्मी मैम के द्वारा किया गया स्टेशनरी का सामान वितरण किया गया। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि 15 अगस्त विशेष पे वो क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, और इस 15 अगस्त के महोत्सव को किस तरीके से उत्सव के रूप में वो मना रहे हैं। तो आज हम लोग मना रहे हैं आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव। हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में। तो हम लोग आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 75 साल का जश्न मना रहे हैं। इस समय हम लोग बाराबंकी में है, प्राथमिक विद्यालय बीबीपुर में। तो हमारे साथ में यहाँ की अध्यापिका है, उनसे बात करेंगे कि 15 अगस्त विशेष पे उन्होंने बच्चों की क्या तैयारी करवाई थी और किस तरीके से 15 अगस्त की तैयारी कितने दिन पहले शुरू हो गई थी। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम है कविता सूर्यवंशी। मैं यहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय बीबीपुर में मैं यहाँ की इंचार्ज हेडमास्टर हूँ। अच्छा मैम। तो मैम यहाँ कब कितने साल हो गए आपको? हमें यहाँ 2010 में आए हैं, 12 साल हो गया। 12 साल हो गए। 12 साल बहुत लंबा समय होता है। तो मैम कितना परिवर्तन नजर आया आपके क्षेत्र में? इस क्षेत्र में यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है और जनता यहाँ पे जागरूक है, बट जो हमारे यहाँ पे अपने देश की सबसे बड़ी विडंबना है किसानों के साथ है। जो उनके बच्चे हैं हमारे, जो ये खेत में काम नहीं करेंगे तो इनके पास रोजी रोटी हर चीज़ की समस्या है। तो हमारे जो मेरे स्कूल की भी विडंबना है कि हमारे साथ बच्चे जो आते हैं ये खेती किसानी में लगे रहते हैं। तो ये विडंबना है, मेरे भारत देश की भी विडंबना, हमारे बच्चों के भविष्य की भी विडंबना है कि इस सब चीज़ों की ये चीज़ें अगर सुधर जाती, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है तो कृषि पे आधारित तो बच्चे जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक शायद माता पिता भी नहीं वो साकार कर पाएंगे अपनी खेती को। वो वाली ये विडंबना है हमारे साथ। जिस तरीके से देखा जाता है गांव क्षेत्र में या किसी प्राथमिक शाला में बच्चे बहुत कम आते हैं, टीचरों को जा के बुलाना पड़ता पढ़ने के लिए। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हम लोग के यहाँ पे लगातार फोन से जा करके अभिभावक संपर्क किया जाता है। शिक्षा के प्रति अभी भी जागरूक नहीं, ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती, परिस्थितियों पे डिपेंड होता है। एक होते है जागरूकता कि हम जानते हैं कि मुझे ये करना है, बट हम परिस्थितियों के आगे हारते हैं। और अगर माता पिता भी क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास नई सुविधा है, हम खेती पे डिपेंड है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने बच्चे से ही तो काम करवाएंगे। यानी कि हम कहने का मतलब शिक्षा वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है पे डिपेंड है। ये सारी चीजें परिस्थितियों पे, इसे जागरूक मतलब इसके लिए संवेदनहीन होना शिक्षा के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इंसान पहले पेट भरता है। ये होता, हाँ, ये हम तो कोरोना में भी जान गए ना कि पहले अगर पेट नहीं भरा तो हम कैसे क्या करेंगे। अगर हम शिक्षा ले रहे हैं तो वो अपने लिए ही कर रहे हैं। हम पहले अपने लिए शिक्षा लेते हैं, फिर देश के लिए लेते हैं, ठीक है, उसको हम देश को देते हैं। भाई मैंने पढ़ाई करी अपने लिए, फिर अभी मैं जिसको दे रही हूँ वो मेरा काम यहाँ पर है। तो हाँ, आर्थिक स्थितियाँ बहुत बहुत मैटर करती हैं। और जब आप गांव में आते हैं तो वो स्थितियाँ, मतलब जब आप जाते हैं ना पेरेंट्स के, क्या करें मैडम जी, तो फिर वो क्या करें में हम भी चुप हो जाते हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जितने भी लोग कमाने वाले होंगे उतने खाने वाले। हाँ,
एक आदमी पे हम 8 बच्चे नहीं पाल सकते हैं ना, तो आर्थिक स्थितियां हैं, मैटर करती हैं ये सारी चीजें। इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा समाज सेविका अजय लक्ष्मी मैम जी यहाँ पे आई हुई थी, उनके द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। तो ऐसे कुछ समाज सेवक या समाज सेविका यहाँ पे आते हैं जो बच्चों को, हमारे यहाँ मेरे जो प्रधान सर हैं, मैम हैं, ये लोग अपनी तरफ से बहुत कुछ करते हैं। और हमारे बीरपुर में यहाँ पर कई ऐसे गणमान्य लोग हैं जो आते हैं, तो वो लोग अपना जो समय समय पे अपना योगदान करते हैं। और मैम का तो क्या है कि मैम का तो बहुत पुराना लगाव है, मैं यहाँ नहीं आई थी उसके पहले से मैम यहाँ पर हैं। मुझे लग रहा है कि हम 2010 में आए हैं, तब मेरी मुलाकात तभी हुई है आपसे। यानी कि 12 साल से अजय लक्ष्मी मैम जी यहाँ पे हमेशा टच में बने। हाँ, हमेशा मेरे ख्याल से हम लोग का काफी अच्छा साथ रहा है। ऐसे अगर समाज सेवक समाज सेविका आते रहे और कार्य करते रहे, हमें लगता है बहुत जल्दी सुधर जाएगा। बहुत जल्दी नहीं, लेकिन हाँ, सुधार के लिए एक कदम, एक सीढ़ी, एक आगे बढ़ता है। तो मैम इस 15 अगस्त विशेष पे क्या संदेश देना चाहेंगी अपने क्षेत्रवासियों को? देखिए, इस 15 अगस्त पे जो हमें आज़ादी मिली है, ऐसा हम अपने बच्चों से भी कह रहे हैं कि जो हमें आज़ादी मिली है या जो हमको मिली है, जो आने वाले, उसको बनाए रखना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आप बनाइए, इस आज़ादी को। जब हम एक रोंगटे मेरे खड़े हो गए जब ये सोच करके कि 75 साल पहले जब हम आज़ाद हुए, जिस दिन आज़ाद हुए हैं, उसके आप 4 घंटे पहले किससे सोच लीजिए, जिस समय देश के बंटवारा, जो मार पीट, ये सब चीज़ें सोच लो, तो अपने रोंगटे आज भी खड़े होते। हम एक कहीं पे कुछ छोटी दुर्घटना, हम इस पानी के नीचे, मैं खुद नहीं खड़ी हो पा रही हैं, वो लोग इस धूप पानी सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें उसका मान जरूर रखना चाहिए, हमें अपने तिरंगे का मान रखना चाहिए। जो आज हर घर घर तिरंगा वाला प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो हमें प्रधानमंत्री जी की इस बात का सम्मान रखते हुए कि हमें 17 तारीख तक हर तिरंगे को सम्मान के साथ सहेज के, लपेट के, जिसको डंडे में उनको लपेट के, जिनको उसको व्यवस्थित ढंग से समेट करके अगर हम रख दें, तो ये भी मेरा एक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री जी ने हमें ये सिखा दिया कि झंडे का महत्व क्या है, लेकिन हमें सिर्फ किसी कहने पे नहीं करना चाहिए। झंडा हमेशा ऊंचा रहा है, ऊंचा रहेगा। तो जो कहते हैं नहीं, झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व विजय तिरंगा प्यारा। तो विश्व विजय तिरंगा जो प्यारा है, तो उसको हमेशा प्यार के तरीके संभाल के रखिए और इससे इधर उधर मत फेंकिए। तो मैम ये बताइए, अजय लक्ष्मी मैम के द्वारा जो यहाँ पे आज स्टेशनरी का सामान वितरण किया गया था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पढ़ाई के लिए इन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। और आपका मेरे से फ़ोन पे जो संवाद हुआ था, उसके तभी हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ कि चलिए कुछ ऐसी चीज़ दे रही है जो बच्चों के रोज़ के इस्तेमाल में, जो हमारे विद्यालय में इस्तेमाल के काम आएगा। तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पहल है। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप, जिस तरीके से आपने लखनऊ छोड़ करके बाराबंकी का एक प्राथमिक विद्यालय चुना, आखिर इसी को क्यों चुना? दोनों इसलिए ग्रामीण विद्यालय मैंने चुना कि बच्चों के पास जो है वो गरीब माँ बाप है, वो बच्चों को दे नहीं पाते। जैसे अब बच्चों की इच्छा होती है कि कोई एक बच्चा कलर ले आया, तो दूसरा बच्चा देखता है, फिर उसकी भी इच्छा होती है कलर। मैंने ये सब देखा है, तो इसलिए मैंने कहा ग्रामीण विद्यालय ही करने चाहिए, इसलिए मैंने चुना। मैम क्या कह रही थी आप संसाधन के बारे में? मेरे बच्चों के पास संसाधन की कमी है, और आप इतने सालों से यहाँ जुड़ी, तो यहाँ के बच्चों की आर्थिक स्थिति, माता पिता की आर्थिक स्थिति से बहुत भली भांति परिचित है। तो लखनऊ छोड़ के यहाँ आना, क्या बाराबंकी शहर छोड़ के यहाँ आना भी मतलब ये ज़रूरी था, और शायद उसकी ज़रूरत आपने समझी है। जिस तरह सरकार ने बताते हैं कि प्राथमिक शालाओं में सब सारे संसाधन जुटाते हैं, पढ़ाई लिखाई का सामान सब चीज़ वितरण करे जाते हैं, खाना भी दिया जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे? खाना भी देते हैं, सब कुछ है, मतलब ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। आप अव्यवस्था की बात करें ना, नहीं अव्यवस्था नहीं है। खाना वाना हमारे यहाँ टाइम पे बनता है, सब कुछ साफ सुथरा बनता है। आप ये हमारे यहाँ की मतलब हमारी रसोइयाँ हैं, ये सब आपको कहीं से कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि जो मतलब साफ सुथरे नहीं है, सब साफ सुथरे और स्वच्छ तरीके से हमारे रसोई घर है, और हम लोग भी खाते हैं। हम लोग की तो ड्यूटी ही है खाना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ बहुत साफ सफाई से बनता है। तो ये थे आपके अध्यापकों से हमने बात करी, जिस तरह कि उन्होंने बताया यहाँ पे व्यवस्था तो सही है, सरकार व्यवस्था स्कूलों में सही पहुंचाई, लेकिन जो घर है जहाँ से बच्चे आते हैं पढ़ने, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है परिवार की, कि अगर वो लोग सोचते हैं कि अगर बच्चा हमारा यहाँ पे आएगा तो उनकी एक दिन की रोजी रोटी के जो पैसे आते हैं वो हट जाएंगे और हमारे घर की स्थिति गिर जाएगी। क्योंकि जब तक घर मजबूत नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे मजबूत होगी? आप चाहे जितना फ्री में सामान दे दीजिए, पढ़ाई फ्री में कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हमारे घर में जब पैसे नहीं आएंगे तो कहाँ से हम लोग शिक्षा के लिए बाहर
मर जाएंगे। तो यही कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल 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 यही कहना चाह रही हूँ। 15 अगस्त को देख करके जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बताया और उस पर सब लोग अमल कर रहे हैं, बड़ी खुशी अंदर से हो रही है। इतनी खुशी हो रही है कि आप ये समझिए, कल एक चौक में, लखनऊ चौक में प्रोग्राम था जहाँ की लचिका व्यापारियों द्वारा पिंक बूथ की लेडीज का सम्मान किया गया। जिस तरीके से उस समय, जिस समय मैं उनका सम्मान कर रही थी, मैं माला पहना रही थी, तो मुझे एक अंदर से अभी भी मेरा रोए रोए खड़ा हो रहा है, उत्सव प्रफुल्लित हो रहा है, इतना हर्ष हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि बस ऐसा लग रहा था कि अगर दुश्मन सामने आया तो अभी गोली मार दें। सच में इतना अंदर से देशभक्ति जागृत हो रही थी जी। क्योंकि 75 साल का जो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारे देश में जिस तरह के पूरा जश्न मन रहा है, तो हम लोग एकदम खुशी की लहर पूरे देश में है कि हम लोग इस आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक है। तो हम लोग बाराबंकी में आए हुए हैं, जिस तरह के हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आपको और लोगों से बात करवाएंगे कि वो इस 15 अगस्त विशेष पे क्या कहना चाहेंगे। तो हम आपको आज यहाँ लेकर के बाराबंकी के बीबीपुर में, जहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से 15 अगस्त मनाया गया, बच्चों को स्टेशनरी सामान वितरण करा गया। तो हमारे साथ में असिस्टेंट टीचर राजेश सोनी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि 15 अगस्त विशेष पे यहाँ पे क्या खास रहा। आपका स्वागत। इस बार 15 अगस्त पे जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया कि अमृत महोत्सव मनाना है 15 अगस्त को, और 15 अगस्त में तैयारी तो हम लोगों ने 10 दिन पहले से शुरू कर दी थी। और ये घर घर तिरंगा का जो नारा दिया गया, उसके तहत हम लोगों ने 10 दिन पहले से ही तैयारी करी। ब्लॉक से बीओ सर का बड़ा हम लोगों को सहयोग रहा, उनके द्वारा झंडा उपलब्ध कराए गए, हम लोगों ने अपने पास से मैनेज कराया। बच्चों को हर घर में तिरंगा बच्चों के द्वारा भेजा गया, जो आज हर घर पे लहरा रहा है। उसके अलावा हमारे माननीय प्रधान जी के द्वारा भी बड़ा सहयोग किया गया। प्रधान जी ने इस बार 13 तारीख से 17 तारीख तक बच्चों को MDM के तहत जो है रोज डेली कुछ नया खिला रहे हैं। जैसे किसी दिन हलवा बनवाना है, किसी दिन मिठाई बनवाना, किसी दिन खीर बनवाना। इस तरह से इस बार 15 अगस्त हम लोग एक हफ्ते के लिए मना रहे हैं। अब तक के जो बीते वर्षों में हम लोगों ने एक दिन के लिए 15 अगस्त मनाया। इस बार प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पे हमारा पूरा भारत एकजुट होकर के, और इस बार एक हफ्ते तक हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतना बड़ा अमृत महोत्सव 15 अगस्त हम लोगों ने कभी नहीं मनाया। हर बार एक दिन का होता था, इस बार एक हफ्ते का है। और उसके तहत हमारे बच्चे भी, इस विद्यालय के बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। पूरे गांव में एक उत्साह की लहर है कि इस बार इस तरह का 15 अगस्त कभी नहीं मनाया गया। और इसी के तहत जो गांव में जो गल्ला की दुकानें हैं, उस पर भी पूरा मनाया जा रहा है झंडारोहण, और पब्लिक को बुला करके उनको भी राशन दिया गया, साथ में उनको भी मिठाई वितरण की गई, शक्कर, चीनी, ये सब दिया गया। इससे एक बहुत खुशी की लहर दौड़ गई है गांव में। और हमारे साथ प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी भी इसके पहले जो कभी ऐसा नहीं मनाए थे, और उनको लग रहा है कि इस बार जो है कुछ अलग 15 अगस्त महोत्सव के रूप में जी, महोत्सव जैसे हम लोग दीपावली, होली, दिवाली मनाते हैं, इस तरह से इस बार हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं। लेकिन दीपावली, होली जो बनाते थे अपने परिवार के लिए बनाते हैं, लेकिन इस बार जो अनोखा हो रहा है पूरा देश और पूरे विश्व के लिए। हाँ, देश के लिए और पूरे विश्व को दिखा रहे हैं कि भारत आगे शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है। तो आ रहा है, हम लोगों को, देश के एक बच्चे को, नागरिक को एहसास हो रहा है कि हम भारत शक्ति, सबसे युवा शक्ति और सबसे अग्रिम शक्ति होंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो अनोखा किया ही किया कि उन्होंने सभी माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में अनोखा करने के लिए कुछ अलग से अलग बनवाया, लेकिन कुछ समाज सेवक, समाज सेविका भी ऐसे होता है। श्रीमती ये अजय लक्ष्मी जी हैं, इनका बड़ा सहयोग रहा, प्रधान जी का बड़ा सहयोग रहा, और हमारे गाँव के जो समाज सेविका है, जैसे अजय लक्ष्मी जी है, इनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो हमारे इस अमृत महोत्सव में बड़ा सहयोग कर रहे हैं, जिससे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस बार ऐसा लग रहा है कि हम लोग होली दिवाली मना रहे हैं, 15 अगस्त नहीं, होली दिवाली मना रहे हैं। और हर घर में तिरंगा लगने से हर बच्चा जो है बड़ा उत्साहित है। ये हर घर तिरंगा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो मनाया जा रहा है 15 अगस्त, उसमें अजय लक्ष्मी मैम के द्वारा स्टेशनरी बच्चों को बांटी गई, जो देख के बहुत अच्छा लगा। तो बताइए 15 अगस्त की तैयारी कब से शुरू हो गई? 15 अगस्त की तैयारी हम लोग करीब 13 तारीख से मना रहे हैं, 17 तक, 13 से 17 तक। और तैयारी तो हम लोग 10 दिन पहले से कर रहे हैं। झंडे की व्यवस्था करना और बच्चों को इनके बारे में बताना, और बच्चों को ये 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, ये अमृत महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, सारी बातों को बताने में लगभग 10 दिन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं।
बताइए 15 अगस्त पे क्या संदेश देना चाहेंगे सभी देशवासियों को? सभी देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग जिस देश में ये आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, और हर साल हर वर्ष इसी उत्साह से हम लोग 15 अगस्त मनाएं और अपने देश को आज़ाद, हमेशा चिरजीवी आज़ादी देखना चाहता हूँ कि जब तक मैं जीवित रहूँ, जब तक हमारे पूरे बच्चे जीवित रहे, उनकी पुश्तें जीवित रहे, हमारा देश आज़ाद और खुशहाल। हम रहे ना रहे लेकिन हमारा देश हमेशा आज़ाद रहे और स्वतंत्र रहे और हमेशा भारतवर्ष बना रहे। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 15 अगस्त विशेष पे क्या क्या हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में क्या हो रहा है। लखनऊ में तो हम आपको दिखा ही रहे, साथ में हम बाराबंकी में भी आपको दिखा रहे हैं हर घर तिरंगा को लेकर लोगों की क्या तैयारी है, बड़ों से लेकर के बच्चों तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, सभी के मन में एक जोश और उल्लास है। 15 अगस्त विशेष पर लोग महोत्सव मना रहे हैं, महोत्सव को उत्सव के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे अपील करी कि हर घर तिरंगा को लेकर के वो कुछ अनोखा करे और हर घर तिरंगा लहराए, क्योंकि हम लोग मना रहे 75 साल का महोत्सव मना रहे, अमृत महोत्सव। तो इस समय हम लोग बाराबंकी में, जहाँ पे हमने दिखाया आपको प्राथमिक विद्यालय बीबीपुर में जो बच्चों की खास तैयारी थी, यहाँ पे उन्होंने आकर के झंडारोहण भी किया और 15 अगस्त के लिए विशेष तैयारी भी करी। और अजय लक्ष्मी मैम के द्वारा यहाँ पे करा गया स्टेशनरी सामान का वितरण किया गया 15 अगस्त को अनोखा बनाने के लिए। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ, देखते रहिएगा 15 अगस्त विशेष में किस तरीके से उत्साह और महोत्सव को मनाया जा रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स